Hello Python pilots, this is your Captain Ashish Kumar welcoming you all to flight PIVA CS22. Learners, in today's flight we are going to explore the best way of automating your task in Python using subprocess. So अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए. Let's learn how to streamline your work. तो लर्नर्स इस ऑटोमेशन प्रोसेस में क्योंकि हम सब प्रोसेस नाम की इस लाइब्रेरी का यूज ले रहे हैं तो हमें इसका काम अच्छे से पता होना चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन और इसके अलग अलग फंक्शंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सब प्रोसेस लाइब्रेरी के अलग अलग फंक्शंस की, जैसे कि सब प्रोसेस डॉट रन। हमारी सब प्रोसेस लाइब्रेरी के पास मल्टीपल फंक्शंस है, उनमें से एक फंक्शन डॉट रन का हम डिस्कशन कर रहे हैं जिसकी डेफिनेशन कह रही है डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स द कमांड ऑन टर्मिनल। यानी सब प्रोसेस डॉट रन नाम का फंक्शन क्या करेगा कि इसके अंदर आपने जो भी कमांड दिया है उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा। जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने इंपोर्ट करा है सब प्रोसेस नाम की इस लाइब्रेरी को और उसके बाद सीधा रन कर दिया सब प्रोसेस डॉट रन नाम के फंक्शन को ना, सीधा यहाँ पे लिख दिया सब प्रोसेस डॉट रन और उसके आगे हमने कमांड लिखा है विच इज इको स्पेस हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब जैसे ये कमांड एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ था ये उसे रन कर देगा, डायरेक्टली कमांड एग्जीक्यूट कर देगा। मैं यहाँ पे ls कमांड लिखता तो ये डायरेक्ट ls को रन कर देता। और यहीं पे सब प्रोसेस के अंदर कुछ और एलिमेंट्स, कुछ और फंक्शंस यूज लिए जाते हैं जिसका काम हम समझते हैं, जैसे कि कैप्चर आउटपुट। इसके आगे नॉर्मली हमें ट्रू देखने को मिलता है और इसका मतलब क्या है, दिस लेट्स यू वर्क विद द रिजल्ट इनसाइड योर पाइथन स्क्रिप्ट लाइक लिस्टिंग फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। यानी सर ये हमारी मदद कर रहा है कि हमें जो भी आउटपुट मिला है हम उस आउटपुट के साथ काम कर सके, उस आउटपुट को यूज ले सके, हमें जो भी हमारे कमांड के जरिए आउटपुट मिला है उस आउटपुट पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। जैसा आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करा। हमने कहा सब प्रोसेस डॉट रन नाम के फंक्शन को कॉल करना है जिसका काम है कि उसके अंदर जो भी कमांड होगा वो डायरेक्टली टर्मिनल पे एग्जीक्यूट कर देगा। इस कमांड को हमने यहाँ पे दिया, हमने कहा एग्जीक्यूट तो करो, लेकिन साथ ही साथ हमने यहाँ पे कैप्चर आउटपुट को ट्रू रखा, जिसका मतलब वो आउटपुट अभी मेरे पास है, मैं उसमें मैनेज कर सकता हूँ चीजों को, उसको और ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो चाहे उसमें कर सकता हूँ। और यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू ट्रू दे रखा है जिसका मतलब आपको जल्दी समझ आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे रिजल्ट डॉट std आउट कमांड को रन करा, जिसका मतलब हमारे दिए गए इनपुट को या जो हमें आउटपुट मिला था उस आउटपुट को हमने अपने बिहाफ पे अपने तरीके से प्रेजेंट करा। आप कभी भी कोई टास्क कर रहे हैं उससे जुड़े हुए आउटपुट पे आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, उसको और मैनेज करना चाहते हैं, तो वहां पे आप क्या करते हैं, कैप्चर आउटपुट को ट्रू रखते हैं, जिसका मतलब वो आउटपुट अभी भी आपके पास रहेगा, आपके पाइथन प्रोग्राम के पास रहेगा ताकि वो उसे मैनेज कर सके। नेक्स्ट कमांड की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है पी ओपन। अब ये पी ओपन क्या काम कर रहा है, तो यहाँ पे सर ये एडवांस कंट्रोल्स को मैनेज करने का काम करता है। इसकी डेफिनेशन बता रही है पी ओपन इट अलाउज कंटिन्यूअस इंटरेक्शन विद अ प्रोसेस सच एज कैप्चरिंग रियल टाइम आउटपुट फ्रॉम अ कमांड लाइक पिंग। कई बार हम कुछ ऐसे कमांड रन करते हैं जिससे मुझे इंस्टेंट कंटिन्यूअस आउटपुट चाहिए है, लगातार उससे आउटपुट मिलता रहना, एक बार में नहीं। फॉर एग्जांपल IF कॉन्फिग ls की बात करूं तो एक बार रन करते आउटपुट मिल जाता है, लेकिन अगर हम पिंग की बात करें, अगर हम एरोडम्प ng की बात करें, अगर हम वाईफाई अटैक कर रहे हैं, अगर हम कोई भी ऐसा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमें आउटपुट कंटिन्यूअस मिलता रहना चाहिए, क्योंकि आउटपुट डायनेमिक है, चेंज होता रहेगा, तो वहां पे हम पी ओपन का यूज लेते हैं। और इसका यूज कैसे लिया जाएगा, तो हमें बताया गया सर आपने सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया, सब प्रोसेस को एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया प्रोसेस नाम का, और इसमें आपने लिखा सब प्रोसेस डॉट पी ओपन। आपने अपने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया और इसके आगे आपने लिख दिया पिंग google.com। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, कंटिन्यूअसली इससे डेटा लेकर आता रहेगा, कंटिन्यूअसली इसके पास जाएगा और इससे आउटपुट ला के आपको दिखाता रहेगा। आप चाहो तो इसको और भी ज्यादा मैनेज कर सकते हो, इसमें इंटरवल्स भी डाल सकते हो कि किस इंटरवल से इसको काम करना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आपके लिए कंटिन्यूअस आउटपुट लेकर आता रहेगा। std आउट नाम के फंक्शन के अंदर या इसके एक पैरामीटर के अंदर आपने लिखा है सब प्रोसेस डॉट पाइप, और ये बस हमें इतना समझाना चाह रहा है कि जो भी इसका चाइल्ड प्रोसेस चल रहा था, जो भी इसका पेरेंट प्रोसेस चल रहा था, ये उससे आउटपुट ले लेगा। यानी इससे पहले जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा था उसका आउटपुट इसने std आउट के अंदर ऐड कर दिया। यानी अब मैं std आउट को यूज ले सकता हूँ किसी भी काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला फॉर लाइन इन सब प्रोसेस डॉट std आउट, यानी मैंने कहा कि भाई std आउट में जो भी कंटेंट लिखा है उसे लाइन नाम के वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर दिया जाए, और यहाँ पे हमने इसे प्रिंट कर दिया, तो जो भी कंटेंट लिखा था वो सब यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इन शॉर्ट हमारे पास यहाँ पे हमने पी ओपन का यूज लिया जो कंटिन्यूस पिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। इस पिंग प्रोसेस का आउटपुट कंटिन्यूसली ऐड होता जा रहा है std आउट में, और उस std आउट का डेटा जो है वो मैं लाइन बाय लाइन यहाँ पे प्रिंट कर पा रहा हूँ। और एंड में हमारे आउटपुट को प्रिंट करते हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिप फंक्शन का कॉल करा है जिसका काम है किसी भी एलिमेंट को हटाना, बाय डिफॉल्ट ये स्पेस को हटा देगा, तो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं जो आउटपुट को खराब कर रही है उनको वहां से रिमूव कर देगा, तो हमें आउटपुट थोड़ा सॉर्टेड और सही फॉर्म में देखने को मिलेगा।
तो ये हमारा ओवरऑल पी ओपन का वर्क था, जिसकी मदद से आप एडवांस टास्क कर पाते हो। कैसा एडवांस टास्क? आप कंटिन्यूस प्रोसेस का आउटपुट ले पाते हो। एक बार में आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको लगातार उसका कंटिन्यूस आउटपुट मिलता जाएगा। तो ये आपके लिए कई जगहों पे काफ़ी यूज़फुल साबित होगा, जैसे कि वाईफाई हैकिंग के अटैक्स में काम आ सकता है। जब आपको कंटिन्यूस रेंज ऑफ नेटवर्क दिख रहा है, आपको हैंडशेक डेटा कैप्चर करना है या मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने और लगातार देखता जाना है कि भाई हैंडशेक फाइल मिली है या नहीं मिली है। तो उन सभी जगहों पे पी ओपन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। अब उसके अलावा कुछ सिक्योरिटी टिप्स है जो सब प्रोसेस को यूज़ लेते हुए हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली टिप है कि सर आपका जो शेल है वो कभी भी आपको ट्रू नहीं रखना है ना? क्योंकि सर यहाँ पे अगर आपने शेल ट्रू रखा है तो उसमें कभी भी कोई भी यूज़र कुछ भी इनपुट दे सकता है, जो कि प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से सेफ नहीं माना जाता है, क्योंकि अब इसमें यूज़र कुछ अपने मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो आपको शेल को ट्रू नहीं रखना है, सो शेल एक्टिव नहीं रहनी चाहिए इन शॉर्ट, है ना, ताकि कोई भी उससे इंटरेक्ट कर सके। साथ ही साथ हमें यहाँ पे सैनिटाइज करने हैं इनपुट्स को, यानी हम जो भी इनपुट्स यूज़र से ले रहे हैं हम ध्यान रखें कि वहाँ पे वो किस तरीके के स्पेशल कैरेक्टर्स या ऐसे ही कुछ भी डेटा ना डाल सके, वहाँ पे थोड़ी लिमिटेशंस हो। वहाँ पे हम रूल्स ऐड करें, वहाँ पे हम ध्यान रखें कि कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई हो रखे हो कि इसमें आप इतना ही कंटेंट डाल सकते हो और ऐसा ही कंटेंट ऐड कर सकते हो। ये आपकी ओवरऑल पाइथन प्रोग्राम्स को सिक्योर बनाएगा, ताकि आपके बनाए हुए प्रोग्राम को कोई और कॉम्प्रोमाइज़ ना कर ले या उसकी मदद से आपके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज़ ना कर ले। देन यूज सब प्रोसेस डॉट रन ओवर ओएस डॉट सिस्टम। अगर हम दोनों लाइब्रेरीज को कंपेयर करें, ओएस को और सब प्रोसेस को, तो आपको रिकमेंड करा जाएगा कि आप हमेशा सब प्रोसेस के डॉट रन फंक्शन को एग्जीक्यूट करो या उसकी मदद से सारे टास्क परफॉर्म करो, इंस्टेंट ऑफ हमारे ओएस डॉट सिस्टम लाइब्रेरी की मदद से। यानी ओएस डॉट सिस्टम की मदद से मैं ओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कमांड्स रन कर सकता हूँ, लेकिन हम इसे सेफ नहीं मानेंगे, हम सेफ मानेंगे सब प्रोसेस डॉट रन को। हम यहाँ फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट भी ये कुछ बेसिक सिक्योरिटीज लेके चलता है, जिससे हमारे प्रोग्राम थोड़ा सेफ रहेंगे। सो लर्नर्स, आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड लर्नर्स, अगर आप लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी एक पैशन है, आप साइबर सिक्योरिटी के कंटेंट को डिटेल्ड में प्रैक्टिकल लेवल पे मेंटर की गाइडेंस के साथ सीखना चाहते हो लाइव जूम क्लासेस के जरिए, तो आप लोगों को मिल रहा है WSCH WSCube टेक का सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का बैच, जिसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे 12+ असाइनमेंट्स, 3 मेजर प्रोजेक्ट्स, जो कि आपकी ओवरऑल स्किल्स को पॉलिश करने में बहुत मदद करेगा। और इसी के साथ साथ हर एक मॉड्यूल के चीट शीट्स, नोट्स जैसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे इंप्रूव करेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप आज ही इनरोल कर सकते हो अपने इस फेवरेट कोर्स में। आई होप लर्नर्स आप सभी को सब प्रोसेस का ओवरऑल कंसेप्ट, इसकी वर्किंग समझ आ गई होगी। हम आगे चल के इसी की मदद से अपना प्रोग्राम बनाने वाले हैं, यानी नेक्स्ट फ्लाइट में हम बनाएंगे हमारा सबसे पहला प्रोग्राम, एक प्रोग्राम जिसकी मदद से हम अपने मैक एड्रेसेस को चेंज कर पाएंगे। सो टिल देन, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। दिस इज योर कैप्टन आशीष कुमार साइनिंग ऑफ।